निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो वैसे पहला कैंडल रहे चाहे 10वां कैंडल रहे उससे मतलब नहीं है, बट अगर आपको लेवल समझ में आता है मार्केट का तो बहुत अच्छा आप काम कर पाओगे बिना डरे। और मैं बोलूंगा ना, मेरा थोड़ा तरीका क्या होता है एंट्री करने का, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री अर्ली करता हूँ, ठीक है, लेवल बेस पे एंट्री करता है। ऐसा नहीं एंट्री अर्ली कर लिए तो मेरा स्टॉप लॉस हमको नहीं पता है, हमको सर चीज पता रहता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा ट्रेड में। अगर मार्केट उल्टा होता है तो हम सीधा निकल जाएंगे यहाँ पे। बट देखो फर्स्ट कैंडल में जहाँ पे एंट्री किया है मार्केट वहीं से रिवर्स किया है, ठीक है, और अपने डाउन साइड क्या बात है भाई। देखो यहाँ पर भी साइलेंट नंबर सेटअप जो मैंने आपको क्लास में सिखाया है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप यूज करोगे मजा आपको आएगा, ये तो क्लियर चीज है। तो बस आप वेट करो, बाकी सीखो समझो। मैं बोलता हूँ क्लास में सीखो चाहे ऐसे सीखो, जहां मन करे वहां सीखो। बहुत अच्छा कैंडल यहाँ पे है, क्या बात है, 10,000 में प्रॉफिट भाई। बस ऐसे ही मार्केट चले तब तो यहाँ पे ये जो मार्क लगा है ना, पिछला दिन का टॉप का रेंज में लगाया है, वो भी नीचे टारगेट लगाया है, इसका ध्यान रखें। यहाँ बहुत बड़ा मामला है, अगर कहने के नीचे कल हो जाए तो मस्त हो जाएगा ये। निगाह डालो यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, 50 का लेवल है यहाँ पे निफ्टी का। हालांकि अगर बात करेंगे यहाँ पे ना तो प्रॉफिट अपने पास में तो 12,000 के ऊपर है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ब्रेक कर दे भाई। चलो थोड़ा देखते हैं ना, बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल तो स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है वैसे अगर देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ना सपोर्ट थोड़ा बना रहा है। ऐसे मोमेंटम कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट यहाँ तक तो बन जाएगा। और ऐसे भी गिर जाता तो बहुत अच्छा रहता, तुरंत अपना टारगेट मिल जाएगा, ये भी बात है। तो कुछ भी हो सकता है। प्लस अपने पास में अगर देखेंगे प्रॉफिट 12,000 के प्लस में है हम लोग, ठीक है, और ये जगह थोड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसका हाफ पॉइंट तो यहाँ तक आएगा, एक बार चलो मापते हैं। अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो इसका जो लेवल दिख रहा है 804-5 के आसपास। अगर बॉडी माप करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ना 790, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है, मतलब कैंडल का हाफ। जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा ऐसा नहीं जाएगा। चलो प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है 9,000। बाकी अगर ऐसे मोमेंटम कर दे तब भी अच्छा है हमारे लिए। फिलहाल एक चीज़ मैं बोलूँगा, 8,000 लॉस देखा तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ना कैंडल सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे, ये नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से प्राइस है ब्रेक करना चाहिए नीचे यार, सकता है, क्योंकि देखो सबको पैसा नहीं देता मार्केट, लेकिन साइलेंट नंबर वाली, ठीक है भाई, एकदम खतरनाक तरीके से। आप अगर प्लान करते हो तो आपका आधे घंटे 1 घंटे में ट्रेड निपट जाएगा, इतना तो क्लियर है। मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, वही हर 100 दिन पैसा नंबर मार्केट देता नहीं है, 50 का जो ठीक है। बोलता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोज नहीं कमाना है, जब कमाओ आपका दिन रहे तब कमाओ बस। और रोज के ऊपर भी छोड़ रही है ना, इसी को रिएक्शन बोल रहे हैं कि ये कैंडल का जिस तरीके से दिख रहा है ना रिजेक्शन, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यही रिजेक्शन सामने से दिख रहा है, ठीक है, कैंडल ऊपर भी छोड़ रही है ना, इसी को रिएक्शन बोल रहे हैं। बस 15 दिखे तो मैं भी यहाँ पे सीधा 4 हो जाऊंगा। मोमेंटम अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा स्पीड है। अगर ऑप्शन की ये दो चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। स्पाइक मारा तो हो सकता है मोमेंटम यहाँ पे कर दे कैंडल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग बिगिनर हो ना, आप समझो कि कैंडल का लेवल इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, और क्लोजिंग, ये दो चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। और लेवल तो अगर आपको पता है तो भाई आप अगर अर्ली भी एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस आपको मालूम रहेगा। चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात बताए, लेवल या तो क्लोजिंग, ये बहुत बड़ी बात बताए, ध्यान रखे रहना। पीछे टॉप है इसलिए निकलना चाह रहा है वो। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरा प्लान कैसे मैंने किया था, उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ एक चीज है कि पहली बार मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए मैंने एंट्री किया था, और कल अगर आप देखेंगे मैंने अप साइड के लिए एंट्री किया था। तो यहाँ पे दो चीज आपको दिखेगा, मार्केट गैप डाउन पे ओपन हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो हमने अप साइड का प्लान किया। आज मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड के बेस पे काम करते हैं, मतलब डाउन साइड के लिए एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉल बाई किया, यहाँ मैंने पुट को आज बाई किया है, ठीक है, लेवल बेस पे। कैंडल क्या करता है ना, मतलब रिएक्शन दिखा दिया ऊपर से तो भैया सीधा कैंडल चला आया नीचे, और यहाँ भी देखेंगे रिएक्शन दिखाया नीचे से तो मार्केट चला गया ऊपर। मैं अभी ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके कुछ पॉइंट बनाने का ट्राई करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम से, तो ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अब आपके मन में आएगा ठीक है एक पॉइंट कि यहाँ पे जो एंट्री बना था कल देखेंगे प्राइस तो मतलब यहाँ से चला गया ऊपर, ये सपोर्ट लेने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाया तो ये सब सपोर्ट लेने आना चाहिए। मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ा बड़ा चार्ट देखा करो, बड़ा चार्ट। बिल्कुल, ये सवाल मेरे को कल घूम रहा था कि यहाँ से आगे घूमना चाहिए, बिल्कुल। देखिए ना आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा टाइम ऐसे छोटा कर देंगे चार्ट को, तो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन अगर मैं लगाऊंगा इस जगह से ऐसे, तो आपको दिखेगा कि पर यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, इस जगह पे ना सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा इसको मैच कराएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये लेकर के पॉइंट, यहाँ मैच कराएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट दिखेगा ऐसे करके, और एक पॉइंट यहाँ पर भी दिखेगा, ठीक है। अगर हम बनाते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो कुछ ऐसे बनेगा, तो एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। पैटर्न का अगर ब्रेकआउट कर गया मार्केट, वैसे यहाँ पे गैप खुला हुआ है। एक और चीज़ बढ़िया लगा, जो कहीं ना कहीं बोला भी, देव सर भी कितना बार बताया है कि अब से जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, वैसे नीचे आते समय वो आएगा, फिर उसके नीचे आएगा, फिर पैसन बार स्पेशल बता भी रखा है सर ने, देव सर। ओके।
ब्रेकआउट करता तो मोमेंटम यहाँ पे फास्ट आता, ठीक है, मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम करता है यहाँ पे ऊपर। अगर ब्रेकडाउन आता तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आता, लेकिन यहाँ पे लेवल तो है। वैसे अगर बात करेंगे मार्केट सपोर्ट भी दिखाया यहाँ से, इस जगह से भी मार्केट सपोर्ट लेकर के गया है, इसलिए बोलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम देखा करिए, ठीक है। अगर हम यही बात करेंगे आज के लिए कि मार्केट में यहाँ पे क्या पॉइंट हमको दिखा है, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को मैच करेंगे, यहाँ से सेलिंग और यहाँ पे सेलिंग, और सेम जगह मार्केट आता है, और इसी जगह पे अगर हम 15 टाइम फ्रेम कर देंगे आपको आइडिया कुछ दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। एक सेलिंग यहाँ से ट्रिगर हुआ है तो यहाँ से भी सेलिंग आ रही है, इस पॉइंट से सेलिंग आया और यहाँ पे मार्केट स्टार्ट होता है, सीधा यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है। लेकिन रेंज के बाहर निकल चुका है। अगर ब्रेकआउट लाइव में होता तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन ये लेवल बाहर आ चुका है। अगर ब्रेकआउट ये कर गया मार्केट तो ऊपर भी और जा सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 24,000 का पॉइंट टच कर सकता है, ये पॉइंट है। बट एक चीज हम आपको बोलेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आपको चीज बोला था, अगर आप देखते होंगे वीडियो मालूम होगा यहाँ पे कि प्राइस देखो यहाँ पे पूरा यहाँ तक गिरा है, तो एक करेक्शन तो यहाँ पे आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या दिखना चाहिए हमको, एक मोमेंटम 23,000। ये बहुत बड़ी बात बताया है जो ये प्रियांक सर बताया हुआ था, ये मैन होता, उसने भी अधूरा बुरहाल बोले हुआ था। जो अपने को लास्ट जो होता है टॉप बटन, उसका 50% अपने कहीं ना कहीं चार्ट पर लगाया भी है, ठीक है। 900 तक का होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, इसका 50% अगर मार्क करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा नंबर वही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आपको वही दिख रहा है कि भाई 23,900 तक का पॉइंट दिख रहा है। आज मार्केट यहाँ पे क्या करता है, सीधा देखेंगे तो ऊपर ओपन होकर के वही लेवल के पास में जाकर के फिर यहाँ पे क्या करता है, रिवर्स करता है डाउन साइड में, आ चुका है। तो मैंने डाउन साइड का एंट्री का प्लान किया, इसलिए बोलते हैं ना पूरा आप ध्यान से देखा करो पहले चार्ट पे कि कहाँ पे क्या मोमेंटम चल रहा है। बाकी ट्रेड करने का तरीका मेरा क्या होता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम ज्यादा चांस करते हैं मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन, मतलब यहाँ पे गैप डाउन सेटअप होता है उसको यूज करते हैं। बाकी मैं क्या करता हूँ, लेवल बेस पे काम करता हूँ, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम में भी क्या करना, आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है। मैंने आज ट्रेड थोड़ा सा यहाँ पे मतलब लेट बता पाया क्योंकि भाई टाइम नहीं मिला। फर्स्ट मैंने एंट्री बनाया, कैंडल सीधा रिवर्स कर गई थी, यहाँ पे देखेंगे तो करीब 11,500 यहाँ पे कि मेरा एंट्री था, रिजेक्शन दिखाया कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैंने पहले कैंडल में एंट्री बनाया। रिजेक्शन ये होता है, ठीक है। सही जगह पे मार्केट क्या दिख रहा है हमको, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। मैंने एंट्री बनाया, कैंडल थोड़ा सा ऊपर नीचे करके डाउन साइड में आया, मैं प्रॉफिट अपना बुक करके भैया निकल गया क्योंकि हमारा टारगेट मिल चुका था। अगर देखेंगे तो 15,691, 15 का मेरा टारगेट था, वैसे 15,691 हमको यहाँ पे मिला हुआ है, 500 रुपये एक्स्ट्रा। अगर देखेंगे 229 मैंने बाई किया, मतलब कितना पैसा इसमें लगा हुआ था, तो 200 यहाँ पे ट्रेड हो चुका है एंड। अब कुछ नहीं करना है, दिन भर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कहानी खत्म। मैं एक ही ट्रेड करता हूँ और मॉर्निंग के टाइम में मैं ट्रेड करता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है, मेरे लिए मैं सूट करता ज्यादा अच्छे से। बाकी यहाँ पे देखेंगे अभी प्राइस की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है हमको कुछ इस तरीके से 5 मिनट टाइम पे, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पे यूज हो सकता है। लेकिन जब तक मार्केट अब इसके नीचे है ना, देखो मैं बोलूंगा, ठीक है, तब तक मार्केट में यहाँ पे क्या रहेगा, एक प्रेशर यहाँ पे डाउन साइड का ही रहेगा, मतलब सेलिंग प्रेशर रहेगा। ब्रेकआउट अगर कर गया मार्केट यहाँ पे तो फिर भाई अलग बात है, मार्केट जा सकता है फिर 24 के आसपास तक का। लेकिन अभी मार्केट एक बार यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट को टच करके तब जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नियम के हिसाब से आज भी अगर देखेंगे ना तो ऑप्शन बाइंग का ही दिन है। ऑप्शन सेलिंग में पैसा कम बना हुआ है, ऑप्शन बाइंग में पैसा ज्यादा बना हुआ है। मैंने कोर्स में जाकर के अपडेट कर दिया है ग्रुप में, आप देख लेना। पहली बार देखेंगे मार्केट यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन दिख रहा है हमको, ठीक है, मार्केट गैप अप खुला है, प्रेशर तो डाउन साइड का ही है, ठीक है। मार्केट एक बार आए जहां पे कल का क्लोजिंग है उस जगह पे आकर के सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, बहुत अच्छा रहेगा। वरना 1 आवर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है ना भैया, ये वाला यहाँ पे भी अगर कोई पैटर्न डब्ल्यू वगैरह बना दे तो मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है। तो देखो मैं बोलूंगा ना, सिंपल चार्ट रखो, जितना सिंपल। पहले प्राइस को समझो, ठीक है, प्राइस बिहेवियर क्या होता है, कैसे समझ में आता है, जो मैंने आपको सेटअप समझाया बस वो प्राइस बिहेवियर तो है और क्या है, बस उसी हिसाब से हम चार्ट ट्रेडिंग करते हैं। बस सिंपल तरीके से चार्ट को देखो, और जितना सिंपल चार्ट रखोगे उतना अच्छे से आपका माइंड काम करेगा चार्ट के ऊपर। तो चलो भाई, जितना पॉइंट हमने सब कुछ समझाया, क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। कल के दौरान मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब ये जो मामला हुआ ये प्योर ट्रैपिंग है, प्योर ट्रैपिंग। कैसे है इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कल के दौरान कि भाई साहब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी चीज यूट्यूब पे जो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ वो मेरी मेहनत होती है। लगभग आप ये समझना कि लगभग जो भी चीज मैंने आपको या फिर अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स को जो भी मैं बताता हूँ तो उसके पीछे कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल की मेहनत होती है, और उस मेहनत को डायरी में लिखा जाता है, कई बार टेस्ट होता है उसके बाद। और सोशल मीडिया के ऊपर जब आप कुछ बोलते हो, फिर अगर आप अपनी बात से फिरते हो, तो जो आप क्लोजिंग के कोई क्लोजिंग कर रहा है उसके ऊपर ओपन हो रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये लेवल इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। और अगर इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है और अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो यही लेवल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ काम कर रहा है। अब समस्या ये आती है कि क्या मार्केट के अंदर यहां से मूवमेंट होगी, वो एक अलग स्टोरी है कि मार्केट यहां से मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा, मार्केट यहां से वापस अपसाइड की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये एक अलग स्टोरी है। बट अगर मार्केट नीचे की तरफ से खड़ा होकर के अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा और अगर मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ये फैक्ट ब्रेकआउट है जो हमें कल देखने को मिला। यहां पर गौर से देखना, गौर से समझना, ये एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 तरीके से फायदे देगी। एक तो आप ट्रैप को पकड़ना सीखोगे, दूसरी चीज अगर ट्रैप को पकड़ना सीख गए तो उसके अपोजिट जो होने वाला है उसके अंदर भी पूरे मजे लेने वाले हो बिना डरे। देखिए मार्केट के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है डर। पैनिक सिचुएशन हमेशा ट्रेडर को मार्केट से जल्दी एग्जिट करवा देती है। बट अगर आपने कोई ऐसा सेटअप देख रखा है और पहले उसके ऊपर वर्क कर रखा है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल का होता है जो आपको डरने नहीं देता, आपको आराम से बिठा के रखता है और हाई पॉइंट आपको अचीव करवा के देता है। ठीक है, वही हमें देखने को मिला। कल मार्केट नीचे की तरफ से अपसाइड की तरफ गया, मार्केट को जाना यहीं तक था, फिक्स यहीं जाना था। यहां जाने के बाद चाहिए रेंज में खत्म हो जाता, बट इसने ये कांड किया, ये गलत किया। क्यों होता है ऐसे वाले लेवल, वो समझाऊंगा कि ऐसा ट्रैप क्यों होता है, ये भी बताऊंगा। अब ऐसा हुआ तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब शुद्ध 100% मार्केट के अंदर ये ट्रैप वाला सीन था, ट्रैप किया गया। ठीक है, फिर आज क्या होता है, मार्केट को अपसाइड की तरफ ओपन करवाया जाता है। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 23,800 का इंपोर्टेंट लेवल है, जहां मार्केट सस्टेन नहीं होता करके इसको टेस्ट करता है। अब एक दिन पहले चूंकि लिखा होगा ना हिंदी के शब्दों में, चूंकि मार्केट ने इस लेवल को
रेस्पेक्ट नहीं किया तो आज वाला मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। और भाई साहब यही रेंज बना करके 2 फेक ब्रेकआउट दिए नीचे की तरफ। तो ये ट्रैप वाला सीन है। इस एजुकेशन को, ये देखो थोड़ी देसी वाली एजुकेशन है, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ढूंढ लेना, देव एक ही है, सिंगल, ठीक है। बट मेरी जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे आप लोगों की समझ में आती है। आपको वो चाहिए, हेलो गाइज मेरा बर्थडे है, 3000 सब्सक्राइब करवा देना। ट्रैप क्यों बना और आज ये ट्रैप सस्टेन क्यों नहीं हो पाया, मार्केट ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? गौर से समझना कि जब निरंतर तरीके से चलता हुआ मार्केट हर रोज गैप अप या गैप डाउन होता रहे और अपनी पिछली क्लोजिंग जो भी उसकी क्लोजिंग है उसको रिटेस्ट करता रहे। गौर से समझना कि निरंतर, मान लो सपोज करो आपका घर है, मैं रोज आपके घर के पीछे से जा रहा हूं रोज, और कुछ दिन 2-4 दिन लगातार मैं आपके घर के बाहर की तरफ से जा रहा हूं, आप मुझे नोटिस कर रहे हो कि देव बाबू 10 बजे रोज घर के बाहर से निकलता है तो मुझे पता है कि आप नजर बना के रखे हो कि मैं रोज आपके घर से बाहर के निकलूंगा। उसी तरीके से जो बड़े प्लेयर हैं उनको पता है कि एक्चुअल में रोज मार्केट के अंदर उठापटक हो रही है और रोज मार्केट क्लोजिंग का सपोर्ट ले रहा है, रोज मार्केट क्लोजिंग का सपोर्ट ले रहा है, रोज मार्केट क्लोजिंग का सपोर्ट ले रहा है, यहीं ओपन होता है, यहीं इसी का सपोर्ट लिया और यहीं से अपसाइड की तरफ। तो इस तरीके से जब पूरी दुनिया की नजर, जब आपको पता है तो आप भी देखोगे यार ये क्लोजिंग के पास जाकर घूम जाता है, तो सबकी नजर इधर ही होती है। तो इसी चीज का उन्होंने ट्रैप निकाला, मार्केट को इस लेवल को ही ब्रेक करवा दिया। अब करवा दिया तो उसका थोड़ा सा अपोजिट रिएक्शन भी हमें देखने को मिलता है जो आज हमें देखने को मिला। ऊपर मार्केट को ओपन तो करवा दिया बट संभाल नहीं पाए और मार्केट बैक करके सीधा नीचे की तरफ उसी लेवल के आसपास जहां इसको एक्चुअल में होना चाहिए था, कहां पर होना चाहिए था, कल की क्लोजिंग का है ये, तो कहां होना चाहिए था, ये यही है, मार्केट तो यही है, ये फैक्ट था, ये तो गैप अप ओपन ही हुआ बट मार्केट वही है, ठीक है। तो ये वाला सीन है, कल भी मैं बताया। फिर चलो आज कुछ न्यूज के ऊपर चर्चा की जाएगी, अच्छी न्यूज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। फिर ध्यान रहे, खास कर लगातार 2 क्लोजिंग दे दिया, रिस्पेक्ट नहीं किया तो ट्रैप होगा। स्पेशलिस्ट बताया, ध्यान भी रखना इस चीज़ को। मैं कई बार बता चुका, एजुकेशन पर्पस, रियलिटी में कल के दौरान लॉस होता है। कई बार मैंने आपको पहले बताया कि भाई साहब सबके लॉस होता है। जो मेरा एक कोर्स था उसके निर्माण के दौरान मेरा 1.5 करोड़ का लॉस था रियलिटी में। उसके ऊपर मैंने 2 साल पहले वीडियो बना के डाल रखा है यूट्यूब पे, आप जाना और वहां सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बता इसके ऊपर वर्क कर रहा था, डेली में वर्क करता था, जब तक कंप्लीट हो चुका था। होते हैं मार्केट के अंदर, आप सेटअप के ऊपर वर्क करोगे, रियल वर्क करोगे। कई लोग कहते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग कुछ नहीं होता, ये जब तक नहीं हिलेगा, जब तक गाड़ी जाओगे, जब तक ठोकर नहीं लगेगी, नहीं सीख सकते आप मार्केट को। और पानी में स्विंग, पानी में ऐसे वाले सीन आपको देखने को मिले। बीच में पिस्टन होता है, कुछ ऐसा ही यहां पर एक सीन देखने को मिल रहा है। वो कह रहा है कि मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है, जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, वहां से गिर करके एक रेंज क्रिएट करता है, फिर यहां से गिरता है, फिर यहीं पहुंच के एक रेंज क्रिएट करता है, फिर अपसाइड की तरफ, फिर यहां से डाउन साइड की तरफ ये रेंज क्रिएट करता है, फिर यहीं से डाउन। तो यहां पर एक्चुअल हो क्या रहा है, 3 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको एक रेंज देखने को मिलेगी। कौन सी वाली? ये वाली रेंज, ये वाली एक रेंज है जहां पर अभी मार्केट ऑलरेडी है। गौर से समझने की कोशिश करना, जहां पर ऑलरेडी मार्केट है और ऊपर से ऊपर गया था बट मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया, ऊपर से ऊपर गया था बट मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया। नीचे की तरफ ये इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 23,424, इस लेवल का ध्यान रखना। उसके बाद में एक और पिस्टन आपको इधर बनते हुए देखने को मिल सकता है, बट किस तरीके से देखने को मिलेगा ये और मैं बता दूं 1 मिनट को, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ से 3 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड लाइन बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, तो आपका टारगेट यहाँ पर हो सकता है, ये ब्रेक होगा, उसके बाद में कुछ होगा। लेवल कौन सा है? 23,424, ये लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद में अच्छा खासा फूल हमें यहाँ तक देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए 23,424 ये देखो, हालांकि थोड़ा वीडियो रुक गया था, यहाँ से मैं ऐसे ले लिया और ट्रेड ले लिया हूँ और यहाँ पे रेंज बनने के ज़्यादा चांस है। और यहाँ पे बस स्टॉप के नीचे आएगा मार्केट, मैं निकलूँगा और क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन हुआ है। उसके बाद सेटअप ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत उधरा हुआ मामला है और कहीं ना कहीं ट्रेड लेंगे टच करेगा ये। और ये फेक ब्रेकआउट किया है और ऊपर भी टॉप भी था, क्लोजिंग भी था, उसके नीचे हुआ, इसलिए मैं उसी बेस पे लिया। साइकोलॉजी लेवल था 800 का, जो सर का भी साइलेंस लेवल चलता है। और ये क्लोजिंग के नीचे जाएगा तो 750 पे निकलूँगा क्योंकि 50 का ये सेल को यहाँ नीचे बहुत बिग जगह है, मगर अपने को चैनल बनाते जाएगा। अब यहाँ पे एक और मैं ये सेल टेल कर दिया हूँ कि हो सके प्रॉफिट बुकिंग करके ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा वो, तो इसका भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। जो बहुत स्पीड भी है और फर्स्ट टाइम में पकड़ लिया हूँ, 2 में 9, 15, 16 में पकड़ लिए तो कैंडल से 30 पॉइंट से। और ये दे चार पे देख रहे हो बार बिकता है, इसलिए जाएगा ज़रूर, मगर वो चैनल बनाते जाएगा डिसेंडिंग चैनल वाला, इसका भी ध्यान रखना। अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पकड़ लिए हम। और सर भी देखो मौका नहीं मिला, अपडेट किया, डाउन साइड बैठे हूँ। देखो सर, महेंद्र सर भी देखो, 2 सर बहुत अच्छा लगा हमको भी जो और सिग्नल के लिए। और गौर से देखो कितना चूतिया बना है इस साले, देख रहे थे बेरिस्ट बुलिश ट्रेंड बता रहा है और सभी बुलिश बता रहा है, मगर मार्केट नीचे जा रहे देख रहे। कल इसी वजह से में साला एसल हो गया था हमारा, सब डाउन ट्रेंड बता रहा था, साला हम भी डाउन में चले गए थे।
जिसका गलती आज नहीं की है, अलग उसका आज दुगुना पैसा निकाल भी लिया हूँ। थोड़ा पॉइंट भी कम था, पॉइंट के भी कंट्रोल कर लिया हूँ अपने को। 30 पॉइंट से था और 60 पॉइंट का असल था, क्या चाहिए। और हो सके तो प्रेफर बुक के नीचे बढ़ा गए एन पैटर्न बनाते हुए तो बहुत बेस्ट है, दिक्कत नहीं है। हालांकि रिटेस्ट करने से आके हो सके जाएगा फिर कैंडल पे जो देव सर महेंद्र सर का साइकोलॉजी लेवल रहता है, देव सर का कहने कि 50% से आएगा तब लेने की कोशिश करता है। वैसे ब्रेक के बाद नहीं, ब्रेक के बाद रिटेस्ट करने जाता तभी लेता है वो। तो यहाँ पे देखो कोई सेलर नहीं, सर रेंज है, यहीं पे जाकर आएगा वो पिछला क्लोजिंग पे जो 680 पे क्लोजिंग है वो। अभी 773 मार्केट है, 50 हो सके तो निकलने की कोशिश करूँगा क्योंकि 50 के लेवल से ऊपर कहीं ना कहीं लेवल से लिया हूँ, साइलेंस लेवल से जो महेंद्र सर का है। कल का ही बदला है, समझो कि सदा लिया हूँ। तो इसमें सेटअप है जो बहुत बेस्ट है और अच्छा भी लगा। अब 9, 23, 24, 25 होने वाला देखता हूँ। हालांकि 9, 30 तक इंतजार करने की कोशिश करेंगे, देखता हूँ क्या करेगा। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा अपने को, चलेगा बहुत। अब हो सके यहाँ से यन बनाएगा नीचे वाला, वही बन भी रहा है, देख रहे। तो बेस्ट है, चलते अपना सेटअप पे। अब टाइम ख़त्म होने वाला, चलते अपना सेटअप पे।